नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे महंगाई की, साथ में शेयर बाजार की, साथ में इंडस्ट्री की ग्रोथ की और अमेरिका की भी। और अमेरिका की बात करनी मजबूरी है क्योंकि कहानी दरअसल ऐसा लग रहा है कि वहीं अटकी हुई है। हुआ क्या है, महंगाई का आंकड़ा आया है 4.8% से बढ़ के 5.5% पहुंच गया है खुदरा महंगाई का आंकड़ा। डराने वाला आंकड़ा लग सकता है, लेकिन अर्थशास्त्री जो अनुमान लगा रहे थे ये उससे नरम है। और दूसरी तरफ देखें तो जो रिजर्व बैंक की बर्दाश्त की हद है, जो उसकी लिमिट है 2 से 6% के बीच की, उस लिमिट के अंदर है। तो आप कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक की बर्दाश्त की हद से बाहर नहीं हुई है महंगाई अब भी। महंगाई बढ़ना इस वक्त चिंता का कारण है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना चिंताजनक नहीं है कि बाजार में जो सेकेंड हाफ में आज गिरावट आई है उसको जस्टिफाई कर सके। बाजार कई दिनों से चल रहा था, आज सुबह भी चला, गिरा, फिर चला और फिर गिरा। तो ये जो झटका है ये क्यों लगा, इसका हिसाब जोड़ रहे होंगे बहुत सारे लोग, ये जोड़ रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों को महंगाई के आंकड़े में इसका जवाब मिल रहा होगा, कुछ लोग कहीं और ढूंढ रहे होंगे। लेकिन इसके साथ जो दूसरा आंकड़ा आया, अगर उस पर आप नजर डालेंगे तो फिर आप पूछेंगे भैया फिर ये क्या हुआ। वो क्या हुआ है, वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया है। भारत में जो औद्योगिक उत्पादन होता है उसको नापने वाला आंकड़ा आईआईपी, और ये 16 महीनों की नई ऊंचाई पर है, 11 पर पहुंच गया है। तो ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। उसके आप तमाम कंपोनेंट्स देखेंगे आईआईपी के तो उसमें उत्साहजनक खबरें दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि महंगाई में देखेंगे तो गांव में महंगाई बढ़ रही है, ये चिंता बढ़ रही है। हालांकि तमाम दिग्गज कह रहे हैं एफएमसीजी के कि अब गांव में डिमांड में टर्न अराउंड होने के आसार साफ दिख रहे हैं। तो ये है भारत की कहानी। क्या भारत की कहानी में के दो हिस्से जोड़ेंगे आप, महंगाई बढ़ी है, उम्मीद से कम बढ़ी है, तो ये तो अच्छी खबर माननी चाहिए। दूसरी तरफ आईआईपी जबरदस्त आंकड़ा आया है, 16 महीनों की नई ऊंचाई पर है। इसको तो बिल्कुल पक्के तौर पे पॉजिटिव मानना चाहिए। और अगर आप इसकी तरफ से देखेंगे तो शेयर बाजार में कल आपको वापस उछाल दिखना चाहिए। लेकिन आज जो नरमी आई है वो नरमी क्यों आई है, इसका हिसाब फिर लगाना चाहिए। और उसके बाद सोचिए कि आज रात या कल रात जो होने वाला है, अब आज शुरू हो रही है अमेरिका में एफओएमसी की बैठक, जो फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझ लीजिए उसको, बिल्कुल जैसे भारत में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है जहां ब्याज दरों का फैसला होता है, वैसे ही अमेरिका में होना है। और अमेरिका में ऐसे आसार दिखने लगे थे कि इस बार शायद ब्याज दरें कट सकती हैं, कम हो सकती हैं, क्योंकि अब वहाँ इकोनॉमी की हालत सुधरती दिख रही है। तो प्रेशर में नहीं लग रहा है फेड। लेकिन अभी रोजगार के आंकड़े आए हैं, फार्म पेरोल, नॉन फार्म पेरोल। तो वो जो नॉन फार्म पेरोल का आंकड़ा आया है वो काफ़ी अच्छा आया है, यानी कि वहाँ लेबर मार्केट की सिचुएशन सुधरती दिख रही है। तो इस वक्त शायद, और जो संकेत फेडरल रिजर्व से मिल रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो शायद तुरंत इस बार ब्याज दरें घटाने का फैसला न करें, वो ब्याज दरों को वहीं रखें जहां वो हैं। ऐसा हुआ तो ये तीसरी बार ऐसा होगा। इसके पहले वो कई बार बढ़ा चुके हैं, तो अब उम्मीद यही है कि वो कम होंगी ब्याज दरें। और उनके कम होने का सीधा अर्थ होगा कि दुनिया भर के बाजारों में, यानी अमेरिका और बाकी जगह शेयर बाजार में पैसा आना शुरू हो जाएगा। कितना आएगा, कब आएगा, ये कहना अभी इसका हिसाब लगाना ठीक नहीं है, लेकिन तेजी से पैसा आएगा अगर अमेरिका में ब्याज दरें घटनी शुरू हो जाती हैं, ये बिल्कुल साफ है। तो ये खबर भी अगर आप एक तरह से देखें तो अच्छी उम्मीद है। लेकिन अब इंतजार हो रहा है बाजार में कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं वो अपनी कमेंट्री में क्या कहते हैं। वो कल रात फैसला सामने आएगा, उनका फैसला भी आएगा, उनकी कमेंट्री भी आएगी, और वो अमेरिकी इकोनॉमी या दुनिया की इकोनॉमी के भविष्य के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह का रुख दिखाते हैं। अब इस पर दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। और ये हो सकता है कि भारत में जो बाजार में आज गिरावट देखने को मिली वो उसके इंतजार में है। लेकिन इसका आप एक दूसरा पहलू देखें, बाजार पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी से चला है, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी है। ख़ास तौर पर जो 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद से जो भयानक उछाल दिखा है, उसके बाद जो बाजार में कहा जाता है, जो बाजार की पुरानी रिवायत है कि भाई बहुत तेज़ी से चलने के बाद सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, अगली छलांग लगाने के पहले, अगली स्प्रिंट लेने के पहले। तो
बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये वो सांस लेने के लिए रुका है बाजार, कोई और कारण चिंता का बाजार में नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से आपको बाजार में किसी तरह की तेज गिरावट का डर हो। ज़्यादातर जो जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं, यहाँ तक कि जो रोज के रोज सट्टे की सलाह देने वाले लोग हैं वो भी, और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो भी, उनका कहना है कि जब बाजार में गिरावट दिखे तो ये खरीदारी का मौका है। बाय ऑन डिप्स की सलाह लगातार लोग दे रहे हैं। इसके साथ एक चीज़ कहनी ज़रूरी है कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये फैसला आपको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से और अपने गोल्स के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से करना होगा। किसी भी समय किसी के भी कहने पर किसी तरह से उत्साह में आकर बाजार में कूदना समझदारी नहीं होती है। लेकिन अगर आप डर के किनारे बैठे रहेंगे तो फिर आप बहुत लंबे समय के एक अच्छे फायदे से चूक सकते हैं। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में सीधे रास्ते से जाने की सोचते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप उसके लिए अपने को तैयार पाते हैं। और वरना दूसरा रास्ता है म्यूचुअल फंड्स का, ETF का, तमाम रास्ते हैं जिनसे आप काफ़ी सुरक्षित तरीके से इस बाजार में एंटर कर सकते हैं, या आप हैं तो अपने को और कंसोलिडेट कर सकते हैं, अपने निवेश को और बढ़ा सकते हैं। और ये जो गिरावट अभी दिख रही है, कल और परसों में फेडरल रिजर्व की कमेंट्री और उनके फैसले के सामने आने के बाद जो होगा वो होगा। लेकिन अभी यहाँ से लेके आने वाले समय में, और ख़ास तौर पे भारत में अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव तक ही बाजार में काफ़ी तेज़ी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तमाम जानकार कह रहे हैं कि चुनाव के पहले पहले ही बाजार में आपको यहाँ से एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर वही बात है, सावधानी ज़रूर रखिएगा। इधर उधर से पैसा मांग कर, किसी ज़रूरी काम के लिए रखा हुआ पैसा निकाल कर बाजार में लगाना समझदारी नहीं होती है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।